दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के सतारा जिले में 28 साल की महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला अब बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है। महिला डॉक्टर ने दरअसल गुरुवार को आत्महत्या की थी और उसने अपनी हथेली पर, इसी हाथ पर उसने अपना सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें 2 पुलिस वालों पर गंभीर और घिनौने आरोप लगाए गए थे। घिनौना काम ही था। महिला ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि एक पुलिस वाले ने उसका रेप किया, करीब 5 महीनों तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। महिला दरअसल महाराष्ट्र के बीड जिले की रहने वाली है और सतारा की फलटन तहसील के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी। उसने इसी गुरुवार को फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। अपने हाथ पर उसने सुसाइड नोट में लिखा था और इसमें उसने आरोप लगाया था कि एक एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर ने कई महीनों तक उसके साथ रेप किया। वहीं जबकि दूसरा आरोप लगा है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का। अब इस मामले में पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एसआई को सस्पेंड कर दिया गया। एसआई नहीं पकड़ा गया, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। महिला डॉक्टर दरअसल बीड जिले की रहने वाली है और गुरुवार की रात को जब फलटन के एक होटल के कमरे में उसने अपने आप को फांसी लगाकर खत्म कर लिया। डॉक्टर ने अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि सब इंस्पेक्टर गोपाल बड़ाने नाम है उसने उसका कई बार रेप किया और उसे लगातार सेक्सुअली हैरेस किया गया। वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर उसका नाम है, उससे मानसिक रूप से प्रशांत बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहा था। डॉक्टर की चाची हैं प्रियागा मुंडे। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा है कि वो बहुत ही होशियार लड़की थी। हमने बचपन से ही उसको पाला पोसा, उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखा। वो काम के प्रेशर में थी, इसीलिए उसने ये कदम उठा लिया। दोषियों को इस मामले में सजा मिलनी चाहिए। और एक दूसरे रिश्तेदार ने इस पूरे मामले में कहा है कि अभी 2 दिन पहले ही उसने बातचीत जब की थी तो उसने कहा था कि अस्पताल के सीनियर उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। इस मामले में सतारा पुलिस ने दोनों के खिलाफ रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर को महाराष्ट्र के पुणे से पकड़ा है और अब उसे फलटन लाया गया। वहीं मामले में नाम सामने आने के बाद जो पुलिस कर्मचारी है यानी गोपाल बड़ाने, उसे भी फिलहाल सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब हैं। उन्होंने सतारा के एसपी तुषार दोषी को इस मामले में गोपाल बड़ाने को सस्पेंड करने का आदेश दिया था। डॉक्टर की आत्महत्या का मामला सामने आने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है, जैसे हर केस में होता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सचिन सावंत। उन्होंने आरोप लगाया कि फडणवीस की सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में इस वक्त नाकाम है। वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन करने का कहा है, मांग की है। महाराष्ट्र विधान परिषद के डिप्टी चेयरपर्सन नीलम गोरहे ने इस पूरे मामले में कहा है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस को एक चिट्ठी लिखी है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस पूरे मामले में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर ने यह कहा है कि उन्होंने सतारा के सिविल सर्जन से इस मामले में बात की है। उन्होंने कहा है कि महिला डॉक्टर ने कभी भी किसी तरह की प्रताड़ना को लेकर कोई शिकायत ही नहीं किया था। बहुत ही ऐसी होता, शिकायत ही नहीं किया था, ऐसे ही परेशान थे वो। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं पंकजा मुंडे। उन्होंने कहा कि इस मामले की हर तरह से जांच पड़ताल की जाएगी। सतारा जिले से आने वाले पर्यावरण मंत्री शंभूराज देसाई भी इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने का भरोसा दे रहे हैं। सोचिए, ये बड़े बड़े नेता मंत्री सब लोग अब कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में जांच होगी। अब देखिए, कोई अपने आप को खत्म कर लेता है, हाथों पे सुसाइड नोट लिखता है, उसे इतना समय नहीं मिला कि वो पेज में लिखे या हाथों में ही लिख लें। वो जब बता रही हैं कि 5 महीने से लगातार उन्हें परेशान किया जाता था। पुलिस जो एसआई है सब इंस्पेक्टर गोपाल बड़ाने, वो और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये दोनों किस तरह से उन्हें परेशान करते थे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और अब इस केस में जब वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो उस पर कहीं ना कहीं जमकर देखिए राजनीति भी खूब हो रही है। अब ऐसे में आप कहाँ तक बचेंगे और कैसे बचेंगे? अब सोचिए, इतना ज़्यादा इस पूरे हर जगह वही कहानी निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल इस केस में आगे क्या कुछ होगा देखना होगा, लेकिन उस पुलिस वाले को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या उसकी गिरफ्तारी बनती है? क्या उसे कस्टडी में लेके पूछताछ करना चाहिए या फिर सस्पेंड करके छोड़ देना चाहिए? आपने जवाब रखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय।